IIM संबलपुर की म्यूजिक के अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य जी, यहाँ के यशस्वी निदेशक प्रोफेसर महादेव जायसवाल जी, सभी फैकल्टी, सभी IIM परिवार, पूर्व छात्र और सभी उपस्थित छात्र छात्रों, भाई और बहनों, ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज IIM संबलपुर की ये जो नई इमारत 401 करोड़ रुपए की लागत से जो भव्य महल तैयार होगा, जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार प्रबंधन की तमाम चीज़ों को उद्घाटित किया जाएगा, उसका शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो रही है। आपको मालूम है कि IIM की संख्या पहले 13 थी और इसी बीच बढ़कर के अब 20 हो गई है और प्रधानमंत्री जी लगातार इन संस्थानों पर बहुत भरोसा करते हैं। मुझे आशा है कि महानदी के किनारे माँ समलेश्वरी की छत्र छाया में और प्रकृति की अद्भुत गोद में ऐसे संस्थान का जो उत्कृष्ट हो रहा है, उसका योगदान आने वाले वर्षों में निश्चित रूप में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। संबलपुर की एक ऐतिहासिक पहचान रही है। वीर सुरेंद्र साईं जैसे स्वाधीनता संग्राम सेनानी अभी यहीं से निकले हैं, तो वहीं गंगाधर मेहर जैसे विश्वविख्यात कवि और पंचसखा जैसे महान संत भी यहीं से निकले हैं। मुझे आशा है कि एक दिन IIM संबलपुर अपने शैक्षणिक योगदान के लिए पूरे विश्व में विख्यात होगा। मेरा ये भी मानना है कि IIM संबलपुर तेजी से बढ़ते नन्हे पौधे के समान है, जो अपने मार्गदर्शक IIM इंदौर के नेतृत्व में विकसित हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि US ग्लोबल MBA रैंकिंग में हमारे IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, ये 100 प्रथम 100 की सूची में ये पूरी दुनिया में अपना स्थान इन्होंने बनाया है। ये इस बात का प्रमाण है कि मैनेजमेंट शिक्षण के क्षेत्र में भारत अपना उत्कृष्ट योगदान लगातार बढ़ा रहा है और मुझे विश्वास है कि IIM संबलपुर इसी तरह के योगदान से हमको गौरवान्वित करेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां हम हिफा के माध्यम से अवस्थापनाओं को जबरदस्त मजबूत कर रहे हैं, वहीं हम शिक्षा में प्रवेश के लिए सीटों में लगातार निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। ये सभी कदम शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए हैं। यदि केवल 2019 और 20 के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो IIT में 3,515 सीटें बढ़ी हैं, जबकि IIIT में 738 सीटें हमने बढ़ाई हैं। NIT में 2,690 सीटें हमने बढ़ाई हैं। IIM में 565 सीटें बढ़ाई हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 15,215 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बढ़ाई हैं। और यदि देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी का शिक्षा के प्रति किस सीमा तक का उत्कृष्ट मार्गदर्शन है कि IIT जो 2013 तक केवल 9 थे, अब 25 हो गए। जो IIM केवल 13 थे, अब 20 हो गए हैं। IIT जो केवल 17 थे, वो 23 हो गए हैं। NIT 32 हो गए हैं। और यदि मेडिकल शिक्षा की बात करें तो एम्स केवल 7 थे 2013 तक, जबकि आज 23 हो गए हैं। और मेडिकल कॉलेजों को देखेंगे तो केवल 381 थे, जो आज 541 हो गए हैं। केवल 157 तो अकेले इन 5-6 वर्षों में बढ़ गए। यदि इसको देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता मेरा भारत और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 20 IOE उत्कृष्ट संस्थान, जो विश्व लेवल के संस्थान आगे बढ़ेंगे, वो भी अपनी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भरोसा है कि यहाँ से पढ़कर निकलने वाला युवा न केवल देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बनेगा, बल्कि भावी वो कर्णधार बनेगा जो देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाएगा। आज के दौर में ये आवश्यक है कि हम अपनी क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि आप ऐसे संस्थान की संरचना करेंगे जहां से निकलने वाले मेधावी छात्र छात्राएं न केवल इस देश के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, बल्कि
सदैव इस मातृ संस्थान से जुड़ करके इसका भी गौरव बढ़ाएंगे। मैं प्रबंधन, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने चर्चा की कि प्रबंधन, हर चीज प्रबंधन से जुड़ा है। जीवन का प्रबंधन हो, अर्थ का प्रबंधन हो, प्रशासन का प्रबंधन हो, राजनीति का प्रबंधन हो, समाज की व्यवस्थाओं का प्रबंधन हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रबंधन हो, हमारे समय का प्रबंधन हो, हर चीज दुनिया में प्रबंधन से जुड़ी है। सब कुछ होते हुए यदि प्रबंधन ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है। और इसलिए मैं अपने जीवन के एक ऐसे प्रबंधन से जुड़े आयोजन को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 2010 में जब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था, तब एक महाकुंभ करने का हम लोगों को मौका मिला था। और आपको मालूम होगा कि वो एक ही स्थान पर एक ही समय में 1,60,00,000 से भी अधिक लोगों का उपस्थित होना और सुरक्षित तरीके से उस आयोजन का सफल होकर के पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन जाना आज दुनिया के विश्वविद्यालयों में एक उत्सुकता का और उदाहरण का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रबंधन का क्षेत्र जो विशाल है, इसमें तमाम संभावनाएं छिपी हुई हैं। जैसे कि प्रबंधन और प्रशासन के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर है, प्रशासन और प्रबंधन के बीच बहुत कम अंतर है और इसको स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें 20,000 से भी संभवतः अधिक लोगों की जानें गई थी और 2 लाख से भी अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए थे। पूरी व्यवस्था भूकंप की ओर से बुरी तरीके से नष्ट हो गई थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री और जो आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके अद्वितीय प्रबंधन कौशल और प्रशासनिक संरक्षण ने गुजरात को न केवल उभारा बल्कि गुजरात को एक विकसित व्यवस्था के साथ विकास के पथ पर जिस तरीके से तेजी से अग्रसर किया, वो आज पूरे देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। और इस ढंग की अद्भुत मिसाल दुनिया में शायद ही कोई होगी, जो प्रशासन और प्रबंधन का अद्भुत समन्वय था। मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जरूर मैं 2-3 बातें आपसे आज साझा करना चाहता हूं। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि अपनी टीम, समूह गुट में जरूर निवेश करें। ये जो निवेश है वो आपके नेतृत्व को, आपके संस्थान को, आपके संगठन को, देश को अद्भुत ताकत भी देगा और विकसित करने में मदद भी करेगा। इसका फायदा आपको आने वाले समय में चौगुना होकर के मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग की ओर बढ़ें। परिवर्तन के इस दौर में माना जाता है कि बिना कैपेसिटी बिल्डिंग के ना तो व्यक्तिगत स्तर पर, न संस्थान के स्तर पर, न संगठन के स्तर पर, न ही राष्ट्र के स्तर पर विकास हो सकता है और न हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग की ओर जाएं। और दूसरा सुझाव मेरा है कि हर स्तर पर वैल्यू एडिशन करें, चाहे तकनीकी के जरिए हो, चाहे स्किल के जरिए हो या फिर इनोवेशन के जरिए। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और कोविड के इस दौर में हमारे लिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि परिवर्तन प्रकृति का अपरिहार्य नियम है। परिवर्तन को हमको स्वीकार करना है। मेरा ये तीसरा सुझाव इसी से जुड़ा है कि आज पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। इन वैश्विक परिवर्तनों के प्रति सचेत हमको रहना पड़ेगा, खुद को इन चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जब बड़ी चुनौतियां होती हैं और उनका डट कर मुकाबला होता है तो वही चुनौतियां अवसरों में तब्दील हो जाती हैं। और इसलिए हमको अपने को अपस्किल करना पड़ेगा ताकि परिवर्तन की दिशा में आप तय न करें, न परिवर्तन की दिशा आपकी तय करे। आपको ही तय करना, परिवर्तन आपकी दिशा तय न करे। और इसलिए हमको स्वयं अपडेट और अपग्रेड करते रहना पड़ेगा हमको लगातार। आप सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति दुनिया में बहुत बड़े व्यापक नवाचार के बाद नई शिक्षा नीति आई है। मेरे मित्र और हमारे यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस पर विस्तार पूर्वक कहा है कि किस तरीके से ये जो नई शिक्षा नीति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
कुशल नेतृत्व में आई है। ये शिक्षा नीति जिस आज पूरे देश के अंदर उत्सव का वातावरण है और पूरी दुनिया के तमाम देश कहते हैं कि हम भारत की एनईपी को लेना चाहते हैं। इस एनईपी में निश्चित रूप में यदि आप देखेंगे तो ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इंटरैक्टिव भी है, ये इंक्लूसिव भी है और ये इम्पैक्टफुल भी है और इनोवेटिव भी है। यदि इसको आप देखेंगे तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की मजबूत आधारशिला पर ये हमारी शिक्षा नीति खड़ी है, जो बहु विषय के रूप में आपको देती है। पूरा मैदान आपके लिए खाली होता है। शोध और अनुसंधान की संस्कृति के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है, जबकि तकनीकी की दृष्टि अंतिम छोर तक के व्यक्ति से लेकर विश्व शिखर तक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जा रहा है। एक परिवेश बहुत तेजी से दुनिया में, ये हमारा शिक्षा का पूरी दुनिया में भारत शिक्षा का एक ऐसा हब बनेगा जो देश को विश्व गुरु के रूप में फिर उभारने में सक्षम होगा। मुझे भरोसा है कि वोकेशनल स्टडीज और स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट जैसे उस हर पक्ष को जो इस नई शिक्षा नीति उठाया है और इसने पैकेज की होड़ की जगह पेटेंट की होड़ पर भी देश को और नौजवानों को खड़े करने का आह्वान किया है। आपको मालूम है कि हम टैलेंट की खोज भी करेंगे, विकास भी करेंगे और उसका विस्तार भी करेंगे। इस शिक्षा नीति का अंग है। आपको मालूम है कि टैलेंट को पेटेंट तक लेकर के जाने का इस शिक्षा नीति में आधार है। मैं ये समझता हूं कि ये जो आगामी पीढ़ी हमारे छात्रों को एक बेहतर मानव से और बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा जहां एक देश को एक अच्छा नागरिक मिलना चाहिए, एक विश्व मानव भी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से सारंगी जी ने देश के बारे में एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानव की बात की है। हम पूरे विश्व को मार्केट नहीं माना है, हमने दुनिया के लोगों ने विश्व को मार्केट बाजार माना है, हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। हमारी धारणा रही है अयम निजाह परोवेति गणना लघु चेतसा मुदारी चर्ता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को परिवार माना है और उस परिवार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना की। ये हमारा मैनेजमेंट से ये पूरे विश्व का जिसको हमने परिवार माना है, क्योंकि हम जानते हैं बाजार में व्यापार होता है, परिवार में प्यार होता है। उस प्यार भरे विश्व को हम शिखर तक ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे भरोसा है कि जैसे कि आपका संस्थान लगातार मैं देख रहा था, क्योंकि हर संस्थान की जब मैं समीक्षा करता हूं तो कम समय में आईआईएम संबलपुर ने ऊंचाइयों को की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया और मैं बहुत आशा भरी नजर से देख रहा हूं। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से लगातार जब चर्चा होती है तो उनका विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इधर ध्यान केंद्रित होता है। मैं उनके प्रति भी आभारी हूं कि समय समय पर उनके सुझाव मुझे मिलते रहते हैं। मुझे भरोसा है कि जहां तक स्वायत्तता की बात होती है वहां स्वायत्तता और जिम्मेदारी ये दोनों अलग नहीं कर पाएंगे हम। स्वायत्तता जिम्मेदारियों के साथ ही जुड़ी होती है और ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे यकीन है कि दोनों पक्षों को समान महत्व देते हुए आईआईएम संबलपुर के युवा विश्व स्तरीय संस्थान की संरचना करते हुए देश के विकास में योगदान देंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की बात की है और $5 ट्रिलियन आर्थिकी की बात की है। वो स्वर्णिम भारत जो स्वच्छ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, सुंदर भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप से होकर के गुजरेगा। इन सब के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी मेरा प्रबंधन क्षेत्र है। इसलिए प्रबंधन संस्थानों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो 20 की ऐसी कड़ी हैं जो ऊंचाइयों तक हर चीज को ले जाने के लिए अपने शक्तिशाली परिवर्तनों से, शक्तिशाली दिशा मंथन से देश को और दुनिया को सशक्तशाली बना सकते हैं। मुझे भरोसा है कि संबलपुर अपने बुनकरों के कौशल के कारण देश में जाना जाता है। बुनकर हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है। कबीर जी एक बुनकर थे, उन्होंने चरखे और श्रम को बहुत महत्व दिया था और गांधी जी आप जानते हैं कि चरखे से स्वदेशी का हमको रास्ता दिखाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अब आत्म भारत निर्भर का
एक मैं सूत्र दिया है पूरे देश को ताकत के साथ खड़े होने का। और आप प्रबंधन, तकनीकी और मार्केटिंग के लोग हैं और मुझे भरोसा है कि संबलपुर साड़ी और बुनकरों की मेहनत को डिजिटल मार्केटिंग को पूरी दुनिया में ले जाने की चुनौती आपके सामने है। ये पूरा मैदान आपके सामने है। मुझे भरोसा है कि जो वहां पर, वैसे भी वो हरे भरे जंगलों से सुसज्जित वो क्षेत्र है और समृद्ध जनजाति और सांस्कृतिक विरासत उसकी अपनी आत्मा है। और इसलिए जो यहाँ के जो तेंदुपत्ता, ये संबलपुर के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैर लकड़ी वन उत्पादों में से एक है। इसे उड़ीसा का हरा सोना कहते हैं। वो हरा सोना आपके पास है। आई एम संबलपुर के छात्र इस वैश्विक स्तर पर इसे कैसे करके ये जो आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर के सहयोग करके इसको विश्व स्तर पर लोकल फॉर ग्लोबल तक कैसे ले जा सकते हैं, इसकी जरूरत है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। विवेकानंद जी युवाओं से हमेशा कहा है कि युवाओं का कर्तव्य स्वयं, उनके परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होना है। विवेकानंद जी ने बार बार कहा है और इसलिए मैं केवल याद भर दिला रहा हूँ। इसलिए मैं आपका को आह्वान करना चाहता हूँ कि नेशन फर्स्ट और कैरेक्टर मस्ट, ये जो हमारा सूत्र है ये बहुत जरूरी है। ये इस सूत्र को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप में हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में और दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक तंत्र के रूप में भी खड़े हो सकते हैं। मैं उड़ीसा के जो आदिवासी संत कवि थे, इस अवसर पर जो भीम भोई जी थे, उन्होंने कहा था कि प्राणी आरत दुखा अप्रमित देखु देखु केवा सहु, मो जीवन पछे नर के पड़ी थाऊ जगत उद्धार होई। ये पृथ्वी पर दुर्दशाओं के जो ढेरों साक्षी होना कोई कैसे सहन कर सकता है, चाहे मेरा जीवन नरक भोगे पर जगत। पुणी थे से गुरुत्वपूर्ण खबर को फेरिबा। आज ओडिशा रे प्रथम कोरोना टीकाकरण ड्राई रन आरंभ होईछि एवं कैपिटल हॉस्पिटल रो को आरंभ करा जाईछि। निजे स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उपस्थिति रे कैपिटल हॉस्पिटल रे जने स्वास्थ्य कर्मचारी प्रथमे ड्राई रन रे शामिल होइतिले। तेबे जहां सूचना दैछन्ति राज्य सरकार ताहा होईछि बेस गुरुत्वपूर्ण, काहेकिना स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव कहते जे केंद्र सरकार राज्य को जहां जोगाजोग करी जणाइछन्ति जे जनवरी मास शेष सुधा राज्य रे कोरोना टीका आसी पहुंची जाई पारे। एनु राज्य सरकार आस्था बांधुचन्ति जे कोनोसी मुहूर्त रे मध्य कोरोना टीका ओडिसा रे आसी पहुंची जिवो। तेबे एने निर्दिष्ट तारीख केंद्र सरकार ही कहि परिबे, किंतु टीका आसीबा परे प्राथमिक पर्याय रे जो माने पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मी बा आगधाड़ी कोरोना योद्धा अछन्ति सेमानंकु शामिल करा जिवो। प्राय 3,70,000 एभली कर्मी वर्तमान समय ऑनलाइन रे पंजीकृत होई सारिछन्ति एवं तांकर ऑनलाइन पंजीकरण आधार कार्ड रो जांच परे गोटे ऑटोमेटिक बा ऑटोमेशन सिस्टम जरिया रे ही पूरा टीकाकरण प्रक्रिया उपरे नजर रखा जिवो। एथिपाई केंद्र सरकार जो एसओपी जारी करिसन्ति ताको राज्य सरकार अनुपालन करिवे। आज प्रथम दिन रे गोटे गोटे टीकाकरण केंद्र रे जेउठी ड्राई रन करा जाउछि सेठी 25 जन शामिल होउचन्ति। तेबे आगामी समय रे जेतेबेले वास्तवतार रूप नेबो टीकाकरण बा डमी नुहे असल टीका दिया जिवो सेतेबेले संख्या अधिक बढ़िबो। एभली स्थिति रे टीकाकरण ठारू तापरे पर्यवेक्षण तमाम दिग को गुरुत्व दिया जाउछि। तेबे पुणी थे वर्तमान समय रे संबलपुर आईआईएम रे नुआ कैंपस रो भित्तिप्रस्तर स्थापन कार्यक्रम को फेरिबा एवं राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल निजर अभिभाषण रखुचंती। सीधा सड़क से दृश्य तो मुझे लगता है कि 10 मिनट का समय भी अपर्याप्त रहेगा। उधर से सीधा सीधा मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं जिक्र भी अगर करना चाहूं छोटा छोटा, तो अनवेलिंग का विषय हो, इनागुरेशन का विषय हो, या फाउंडेशन स्टोन्स का लेइंग डाउन का विषय हो, आईआईटी भुवनेश्वर का विषय है, जैसे उनका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने किया, झारसुगुड़ा का एयरपोर्ट का देने का विषय है, तालचेर का फर्टिलाइजर प्लांट जो कि इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट है, 4 लेनिंग ऑफ 3 मेजर नेशनल हाईवेज है, लेइंग ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए की एलपीजी पाइपलाइन है,
डबलिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है, रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट ऑफ हरिपुर गढ़ है। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपहार, और इस समय आज IIM का फाउंडेशन स्टोन रखने के साथ एक उड़ीसा जो कि इंटरनेशनल और नेशनल रेप्यूट के अनेक इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने जा रहा है, उसमें एक विशेष प्रकार का अनूठा ब्लेसिंग उत्कल प्रदेश के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से होने जा रहा है। हम सब जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को, हु इज अक्लेम्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और उन्होंने जान लिया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मैनेजमेंट एजुकेशन की भी आवश्यकता रहती है। इसलिए 1961 में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर पहला IIM खोलने का किया था, और हम सब जानते हैं कि सिंस 1961 IIM कैलकाटा और IIM अहमदाबाद के बाद आज IIM की झड़ी लगी हुई है और छलांगे मार रहा है, और 20 के लगभग, जैसे जिस प्रकार से आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं। पूरे विश्व का वांग्मय आज जितना भी लिटरेचर छप रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन पर मैनेजमेंट के ऊपर ही है। इफ वी डेल्व डीपली इनटू द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नथिंग एल्स बट ट्रांसफॉर्मेशन। इट मे बी पॉलिटिकल मैनेजमेंट, it may be management of the relations, it may be self-management, or it may be the management of developing the leadership in one zone.